दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन की लिखी कहानी मुन्ना। वो कोई 4 बजे का वक्त था। तेज आंधी और बारिश ने धूल और गर्द को साफ कर दिया था। आबो हवा में धुली धुली खुशबू फैली थी और पेड़ पौधे यूं अचानक ढेर सारा नहा लेने पर खुश दिखाई दे रहे थे। गौरैया अपने परों से पानी की बूंदें झटक रही थी और फुदक फुदक कर अपनी साथी चिड़िया से न जाने क्या बातें कर रही थी। नबील कुछ देर चिड़ियों को देखता रहा, फिर उसे कुछ याद आया और वो उस खंडहर नुमा पुराने से घर के सामने उगे लाल झुंगी के पास जाकर खड़ा हो गया। दरअसल 8 साल का नबील वो घोंसला ढूंढ रहा था जिसमें चिड़िया के नन्हे नन्हे 2 बच्चे थे और अब वो कहीं दिख नहीं रहे थे। नबील ने गीली जमीन पर सावधानी से पैर रखा और एक छोटी सी टूटी हुई लकड़ी से झाड़ियों के पत्ते हटाने लगा। क्या पता वो बच्चे यहीं कहीं अटके हों। नबील, ओ नबील! पापा की आवाज सुनते ही नबील ने हाथ में थामी हुई लकड़ी झाड़ी में फेंक दी और तेजी से वापस पलट आया। यहाँ क्या कर रहा था? किसी दिन सांप वाप काट लेगा तब जाके दिमाग सही होगा तेरा। पापा ने उसकी बाह हल्के से झटकते हुए कहा। नबील कुछ नहीं बोला, चुपचाप घर की तरफ जाने लगा। उस मोहल्ले में सबसे किनारे बना हुआ 2 कमरों वाला मकान नबील का था। उसने घर के अंदर कदम रखा तो अम्मी ने फिक्र से पूछा, कहाँ थे? इतनी देर से ढूंढ रही हूँ। आसपास सारे बच्चों से पूछ लिया। कहती हुई अम्मी ने उसको अपने पास बिठा लिया। नबील धीमे से बोला, अम्मी वो चिड़िया के बच्चे आंधी में गायब हो गए। मैंने कितना ढूंढा मगर नहीं मिले। अम्मी कुछ नहीं बोली, उसका सर सहलाती रही। पापा सब्जी का झोला उठाए बाहर जा रहे थे और तेज नजरों से नबील को घूरते हुए कह रहे थे, घर के अंदर खेला करो, वहां सुनसान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नबील ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। पापा के बाहर जाते ही बोला, मुनीर के घर छोटा सा कुत्ता आया है, बहुत प्यारा है अम्मी, आप देखोगी ना तो फौरन गोद में उठा लोगी। उसकी बात सुनकर अम्मी झुंझला गईं। बोली, तौबा तौबा, मैं क्यों उठाऊं गोद में? मुझे तो इतना खौफ आता है कुत्तों से, और वैसे भी ये सब अमीरों के शौक हैं बेटा, तू बस पढ़ाई में ध्यान लगा। नबील को अमीर गरीब वाली लॉजिक समझ में नहीं आई। उसकी नज़रों में वो छोटे छोटे कुत्ते तैरने लगे जो स्कूल जाते हुए सड़क के किनारे लगे दरख्त के नीचे गड्ढे में दिख जाते हैं। आपस में गुत्थम गुत्था होते नन्हे सफ़ेद चितकबरे बच्चे। नबील को पता है कि अगर वो इन बच्चों को घर ले आया तो पापा से अच्छी खासी पिटाई होगी, मगर वो क्या करे? उसे भी एक कुत्ता चाहिए। वो उसके साथ रहना चाहता है, खेलना चाहता है। अम्मी क्यों नहीं समझती? कोई उसकी बात नहीं सुनता। दिल्ली वाले चाचा ने वादा किया था, कहा था कि वो रेशमी लंबे बालों वाला कुत्ता लेके आएंगे, मगर वो भी भूल गए। किसी को नबील की परवाह है ही नहीं। अम्मी कहती हैं दुआओं में बड़ी ताकत होती है, फिर खुदा नबील की दुआएं क्यों नहीं सुनता? स्कूल भी बंद हो गए हैं, तेज धूप में क्रिकेट खेलने का मन नहीं होता। पापा कहते हैं अच्छे बच्चे घर में रहते हैं, लेकिन मैं अकेला किससे बात करूं, किसके साथ खेलूं? अम्मी के तो काम ही खत्म नहीं होते। नबील ये सोचता हुआ मुनीर के घर से वापस आ रहा था। घर से कुछ कदम दूर पे बड़ी सी एक गाड़ी खड़ी थी। ये किसकी गाड़ी है? वो छू के देखने लगा। कांच के अंदर झांका तो गद्देदार सीट लगी थी। नबील की आंखों में शौक की लहरें उठने लगीं। अभी वो मुआयना कर रहा था कि पापा घर से बाहर निकले और नबील को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, नबील इधर आ, देख कौन है। पापा की बात सुनते ही उसके छोटे कदमों में बिजली सी तेजी भर गई। दौड़ के घर के अंदर आया तो देखा दिल्ली वाले चाचा आए थे। वो थोड़ा शर्मा के रुक गया। चाचा ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। हंसते हुए बोले, मेरे शेर भतीजे का क्या हाल है? नबील कुछ नहीं बोला। चाचा की गोद में मुंह छुपा लिया। देखो तो क्या लाए हो तुम्हारे लिए। चाचा ने उसके हाथों में एक गत्ते का डिब्बा थमा दिया। उसमें कई सारे छेद थे। नबील का दिल अनजानी खुशी से धड़क उठा। वो हंसते हुए अम्मी को देखने लगा। अम्मी के चेहरे पे नरमी थी। पापा भी गुस्सा नहीं थे, वो हंस रहे थे। नबील से खुशी संभल नहीं रही थी। वो दौड़ के अम्मी से चिपट गया। सब हंस रहे थे। चाचा बोले, पोमेरियन डॉग है, इसका डाइट वगैरह का ख्याल रखना होगा। वो झक सफेद लंबे बालों वाला नन्हा सा कुत्ता चाचा की गोद में आराम से बैठा चारों ओर निहार रहा था। चाचा नबील से बोले, टच इट, दोस्त है तुम्हारा, देखो तुम्हें देख रहा है। नबील ने झिझकते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो वो भौंकने लगा। नबील घबरा के पीछे हो गया। फिर धीरे से चाचा ने सहलाते हुए उसे गुदगुदाया और उसे नबील की गोद में बिठा दिया। एकदम नर्म मुलायम सफेद बालों वाला प्यारा सा बच्चा।
नबील की छोटी हथेलियों में जैसे खजाना भर गया हो। वो बार बार अपने गाल और मुंह से उसको छू रहा था। इसका नाम क्या रखेंगे? नबील ने अपनी गोल आंखों में सवाल भर के पूछा। कोई सा भी रख लो, शेरू, टॉमी, कुत्तों के नाम यही सब तो होते हैं। पापा बोले तो नबील को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये तो झबरीले बालों वाला प्यारा सा मुन्ना है, मेरा भाई है, मेरे साथ रहने वाला, साथ खेलने वाला। ये सोचते हुए नबील ने चाचा से कहा, ये मुन्ना है, इसका नाम मुन्ना रहेगा, है ना अम्मी? सब जोर से हंसने लगे। नबील शर्मा के दूसरे कमरे में भाग गया। चाचा वापस चले गए थे, मगर इस दफा उनका दिया हुआ तोहफा अनमोल था, बेशकीमती था। नबील इंतजार में था कि कब पापा कहीं बाहर जाएं और वो कब अपने मुन्ने को मोहल्ले की सैर कराए, उसे वो चिड़ियों का घोंसला दिखाए, उसे पत्तों पे चलती हुई चींटियां दिखाए, अपने दोस्तों को मुन्ने की खूबियां बताए। मगर पापा तो आज कहीं जा ही नहीं रहे थे। वो उदास मन से बार बार आकर झांक रहा था। फिर उसकी चोरी पकड़ी गई। पापा बोले, जाओ बाहर घुमा लाओ उसे, लेकिन देर तक बाहर मत रहना। जी पापा, कहते हुए नबील मुन्ना को गोद में लिए बाहर निकल गया। आखिर सबसे मिलवाना भी तो एक काम है ना। अम्मी नबील की दीवानगी देखती और मुस्कुरा उठती। इस छोटे से बच्चे के लिए खुश होना कितना आसान है। और वो मुन्ना भी जैसे नबील का पक्का दोस्त बन गया था। हर वक्त उसके आसपास ही मंडराता रहता था। मोहब्बतों की जबान सीखने में वक्त कहाँ लगता है। एक छोटा सा कुत्ता भी प्यार की भाषा समझता है। अम्मी ख्यालों में घिरी तख्त पे बैठी सब्जी काट रही थी कि नबील किचन में खटपट करने लगा। अम्मी ने आवाज दी, क्या कर रहा है नबील? कितनी दफा कहा गैस मत जलाया कर, अभी छोटा है तू बेटा। कितनी फिक्र भरी थी अम्मी के लहजे में। नबील चुपचाप दूध को मग में निकाल कर बाहर आया और बोला, गैस नहीं जला रहा था, भूख लगी थी तो सोचा दूध पी लूं। आप काम कर रही थी ना, इसलिए खुद ही ले लिया। दूध का मग कमरे में ले जाते हुए नबील ने मुड़कर अम्मी को देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। ओह, इसका मतलब अम्मी जान गई हैं कि ये दूध मुन्ना के लिए ले जा रहा हूँ। ये अम्मी भी ना मेरी हर बात जान जाती हैं। सोचते हुए नबील को अम्मी के ऊपर प्यार आ गया। मुन्ना खाने पीने में बड़े नखरे करता था। नबील उसको समझाता, तू दूध नहीं पिएगा, हरी सब्जी नहीं खाएगा तो बड़ा कैसे होगा? देख मुन्ना, तू मेरा भाई है ना। मैं आंखें बंद कर रहा हूं, इतनी देर में फिनिश हो जाना चाहिए। 2 कमरों का नन्हा सा घर था। नबील जो जो बातें मुन्ना से कहता सुनता, सब अम्मी के कानों में उतरती रहती। बाज दफा बेटे की मासूम बातों से उनकी आंखें नम हो जाती। सोचती कि इस होशियार दुनिया में उनका नबील कैसे बड़ा होगा, कैसे दुनियादारी सीखेगा। मुन्ना को घर आए 10-12 दिन बीत चुके थे। नबील उसको दोस्तों के पास ले जाता तो सब उसे छू के देखना चाहते थे, उसके साथ खेलना चाहते थे, मगर मुन्ना जल्दी किसी के पास नहीं जाता। अगर कोई बच्चा ज़बरदस्ती पकड़ने लगता तो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता और सब डर के दूर खड़े हो जाते। नबील ये सब देख के खूब हंसता। वो मुन्ना की उन खूबियों को बताता जो खुद बेचारे मुन्ना को भी नहीं पता थी। जैसे कि पापा के आने पर मुन्ना उनके हाथ से बैग ले लेता है, अम्मी के पैर दबाता है, आने जाने वालों पे नजर रखता है और नबील के साथ वो भी पढ़ने बैठता है। किसी कुत्ते की ऐसी खूबियां सुनकर नन्हे नन्हे दोस्त हैरान हो जाते, आंखों में रश्क भर के कहते, नबील तू तो लकी है यार, मुन्ना तो सचमुच तेरे भाई जैसा है। भाई जैसा? अरे ये मेरा भाई है, असली वाला। नबील गर्दन टेढ़ी करके कहता और बड़े फख्र से मुन्ना को लेकर घर की तरफ आ जाता। एक दिन पापा कारखाने से जल्दी वापस आ गए थे। उसे देखते ही बोले, हर वक्त कुत्ते के साथ लगा रहता है, कभी किताबें खोल के बैठ जाया कर। फिर अम्मी से भी गुस्से में बोले, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है भाई? नबील सारा दिन खेलता रहता है, उसे बैठा के समझाओ जिंदगी कितनी मुश्किल है, ये कुत्ते बिल्ली का खेल नहीं है। अम्मी चुपचाप धुले हुए कपड़े तह करती रहीं और नबील हैरानी से अम्मी के पास बैठा सोचता रहा, आखिर आज पापा को हुआ क्या है? न जाने क्यों नबील को पापा से थोड़ा सा डर लगता था। खूब सारी बारिश के दौरान जब बिजली कड़कती थी ना, तब उसे अम्मी का ख्याल आता था, और जब सोनू के तोते ने पिंजरे के अंदर से उसके अंगूठे पे काट लिया था, तब भी वो जोर जोर से अम्मी अम्मी कह के चीखा था। मगर आजकल उसे अम्मी से भी जरा जरा डर लगने लगा था। आजकल अम्मी और पापा में जैसे कुछ लड़ाई चल रही है। अम्मी नाराज रहती हैं और पापा भी कारखाने से देर से आते हैं। क्या मसला है, कुछ समझ नहीं आता।
नबील अपने छोटे से जहन पर जोर देता रहा मगर उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आखिरकार वो अम्मी से चिपट कर सो गया। अगली सुबह नींद से बेदार हुआ तो रोज की तरह आंखें मलते हुए सीधा मुन्ना को ढूंढने लगा। अरे किधर गया? छत पे तो नहीं चला गया बदमाश? जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ के छत पे पहुंचा तो वहां एकदम सन्नाटा था। नीचे भी कहीं नहीं और यहां भी नहीं है। कहाँ चला गया होगा? नबील का दिल किसी अनजाने खौफ से भर उठा। वो दुआएं पढ़ने लगा जो अम्मी ने याद कराई थीं और कहा था, नबील जब कोई परेशानी हो तो ये दुआएं पढ़ना। वो मुन्ना को तलाश करते हुए बुदबुदाता जा रहा था, अल्लाह पाक जल्दी से मेरा मुन्ना मुझको दिख जाए। वो कहाँ चला गया होगा? उसकी आंखों में आंसू भरे थे जिन्हें हथेली की पुश्त से साफ करता हुआ वो अम्मी के पास आकर खड़ा हो गया। बेटे पर नजर पड़ते ही किचन में काम करते हुए अम्मी के हाथ थम गए। मुन्ना नहीं मिल रहा है अम्मी, मैं उसे ढूंढ के आता हूँ, क्या पता वो मुनीर के घर गया हो। अम्मी ने हाँ में सर हिलाया और दुपट्टे से नबील के आंसू पोंछ दिए। नबील दौड़कर मोहल्ले के सारे दोस्तों के घर गया, एक एक से पूछा। उस खंडहर नुमा मकान के आगे पीछे हर तरफ उसको ढूंढा मगर वो नहीं मिला। थक हार कर उसी पुरानी इमारत के सामने वाली टूटी दीवार पर बैठ गया और सिसक सिसक के रोने लगा। मुन्ना तू कहाँ चला गया? अपने भाई को छोड़ के कौन जाता है? बस एक बार मिल जाओ, मैं बिल्कुल दूध पीने को नहीं कहूंगा, सच्ची। वो रोते रोते कहता जा रहा था। पत्तों पर चढ़ती उतरती चींटियां एक पल को रुकती और फिर चलने लगती। चिड़िया नबील को रोते हुए देख के आज गुमसुम थीं, वो आपस में कोई बात नहीं कर रही थीं। मुन्ना को ढूंढते रोते नबील थकन से बेहाल था। घर आया तो अम्मी खुद भी उसे गले से चिपकाए सिसकने लगी थी। नबील अम्मी के सीने से चिपटा हुआ बोला, अम्मी आप अल्लाह पाक से बोलो ना कि वो कहीं से मुन्ना को ढूंढ के ला दें। मैं एकदम अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, खूब पढ़ूंगा, टीचर मारेंगे भी तो आपसे शिकायत नहीं करूंगा, पापा की हर बात मानूंगा। अम्मी मेरा मुन्ना ला दो कहीं से। उसकी छोटी हथेलियों को अम्मी ने चूम लिया और उसका सर सहलाते हुए उसे पानी पिलाने लगी। मुन्ना को गए 1 महीना हो चुका था मगर नबील उसे रोज याद करता था और उसके वापस लौट आने की दुआएं किया करता था। उस दिन वो शाम को जल्दी सो गया था। रात किसी पहर उसकी आंख खुली तो अम्मी और पापा में किसी बात पे बहस हो रही थी। उसके उनींदे जहन ने न जाने क्या सुना कि उसकी आंखों से नींद पल में गायब हो गई। ये क्या कह रही थी अम्मी? बड़े लोग खुद को होशियार और बच्चों को बुद्धू समझते हैं मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। नबील बिना आँख खोले चुपचाप लेटा रहा। अम्मी धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में बोल रही थीं और पापा चुपचाप सुनते जा रहे थे। अम्मी कह रही थीं, आप उनके गुलाम नहीं हो, वो साहब होंगे तो अपने घर के। आप काम करते हो, बदले में वो पैसे देते, कोई बिठा के नहीं खिलाते। अम्मी की आवाज में तेजी थी, गुस्सा था। कुछ देर रुक के वो बोली, मेरे नबील की खुशी छीनने का कोई हक नहीं है आपको। इतने दिन गुजर गए, एक दिन नहीं बीता होगा जिस दिन वो कुत्ते के लिए रोया ना हो। पापा चुपचाप सुन रहे थे। फिर कुछ देर बाद बोले, सब्र करो, नबील बच्चा है, कुछ दिन में भूल जाएगा। और मैंने बड़े साहब से कहा था कि मेरे बेटे को उस कुत्ते से बड़ा लगाव है, पर वो बोले कि उनको बीवी को यही कुत्ता गिफ्ट करना है। क्या करता मैं उनके सामने, भला मेरी क्या बिसात। ओह, नबील सारी बात समझ गया। उसे फौरन याद आ गया। उस दिन वो पापा के साथ बाजार गया था तो साथ में मुन्ना भी था। वहां एक बड़ी गाड़ी को देखकर पापा ने झुक के सलाम किया था और तब उस अमीर से दिखने वाले शख्स की निगाह मुन्ना पर टिक गई थी। और हाँ, पिछली ईद पर वो पापा के साथ उनके घर गया था सिवैयां लेकर। नबील के जहन में सारी बातें सिलसिलेवार चलने लगी। उसे सब समझ में आ गया। वो पापा के बड़े साहब के घर का रास्ता सोचने लगा। सुबह होते ही बिना किसी को खबर किए मुन्ना को घर वापस लाने के इरादे से नबील निकल चुका था। रस्ते भर उसका नन्हा सा दिल तरह तरह के ख्वाब बुनता रहा। मुन्ना उसे देखते ही दौड़ के पास आ जाएगा, गोदी में चढ़ के उसे प्यार करने लगेगा। ये ख्याल आते ही उसके कदम तेज हो जाते। धूप और थकान से माथे पर पसीना झिलमिला रहा था। भूख भी तो लग रही थी। जल्दी से वो बड़ा सा बंगला नजर आ जाए तो वहीं आराम से अपने मुन्ने को गोद में लेके पानी पिएगा, ठंडा पानी। नबील ने सूखे होठों पे जबान फेरी और सुस्ती से चलता रहा। अरे वो रहे ऊंचे दरख्त, बस यहीं कहीं है वो घर। पिछली दफा पापा और वो इसी दरख्त के नीचे रुके थे कुछ देर।
नबील खुशी से चारों तरफ निगाहें दौड़ाते हुए वो घर ढूंढने लगा। आहा, बंगला नजर आ गया। उसकी प्यास और थकान पल में गायब हो गई। अपनी छोटी हथेलियों से चेहरे का पसीना पोंछते हुए वो घर के सामने खड़ा हो गया। सुर्ख ईंटों की बनी चारदीवारी और ऊंचे से गेट के अंदर से कुछ दिख नहीं रहा था। नबील को खौफ आ रहा था, मगर धड़कते दिल से गेट पर दस्तक देने लगा। कुछ देर बाद चौकीदार ने गेट खोला तो सामने खूब सारी हरियाली और रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे दिख रहे थे। चौकीदार कड़क के बोला, क्या है? वो मेरा मुन्ना यहाँ आया है, मैं उसको लेने आया हूँ। नबील ने चौकीदार की बड़ी सी मूंछों से घबराते हुए कहा, यहाँ कोई मुन्ना नहीं है, चल भाग यहाँ से। कहते हुए उसने गेट बंद करना चाहा, मगर नबील उसके बगल से होता हुआ अंदर की तरफ भाग आया। वो जब तक पकड़ पाता तब तक नबील बंगले के अंदर पहुंच के जोर जोर से पुकारने लगा था, मुन्ना, मुन्ना, किधर है तू? मुन्ना! अरे कौन हो तुम? किसे बुला रहे हो? अम्मी के जैसी दिख रही उन आंटी ने गुस्से में पूछा। मेरा मुन्ना इधर आ गया है ना, मेरे पापा आपको दे गए, मगर वो पापा का भाई नहीं है, वो मेरा भाई है। आप प्लीज मेरा मुन्ना वापस कर दें। नबील की आंखों में जमाने भर की हसरत घुली हुई थी। कितनी बेताबी भरी थी उसके लहजे में। पत्थर सुन लेता तो वो भी पसीज जाता, मगर इंसान चट्टान से ज्यादा सख्त दिल है। आंटी की आंखों में गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। दुनिया में प्यारे प्यारे परिंदे हैं, तोता है, चींटियां हैं जो एक लाइन से चुपचाप चलती हैं बिना किसी से बात किए। पौधे हैं, फूल हैं, अम्मी हैं और मुन्ना है। नबील अब तक यही जानता था, मगर आज मालूम हुआ कि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है। अम्मी ने यह बात बताई ही नहीं। आंटी कैसे गुस्से में उसको भगा रही हैं, कह रही कि वो झूठ बोल रहा है। नबील दुख और भूख की शिद्दत से एकदम रोने को हो रहा था। रुंधी आवाज में बोला, आप एक बार उससे बुलाएं ना, वो पहचान लेगा मुझे, प्लीज एक बार। नबील सिसक उठा। शर्ट की आस्तीन से आंसू साफ करते हुए उसकी निगाह एक छोटी सी लड़की पर गई। सफेद फ्रॉक पहने वो खामोशी से नबील को देख रही थी। आंटी ने उसका हाथ थामा और चौकीदार से कुछ कहते हुए अंदर चली गईं। बड़ी मूंछों वाले चौकीदार ने नबील को घसीट कर गेट से बाहर कर दिया। वो चिल्लाता रहा, मेरा मुन्ना मुझे दे दो, मुन्ना, मुन्ना। मगर गेट बंद हो चुका था। धूप बहुत तेज थी और नबील धीरे धीरे वापस घर जाने लगा। घर पहुंचने पर अम्मी को सारी बातें बताईं तो उन्होंने नबील को खूब डांट लगाई और आइंदा वहां जाने के लिए मना कर दिया। मगर नबील के दिल से मुन्ना का ख्याल जाता नहीं था। अगले रोज वो फिर उसी गेट के सामने खड़ा था। वो दीवार के उस पार बैठा रहा कि कभी तो मुन्ना की आवाज आएगी, कभी तो वो बाहर निकलेगा। ऐसे ही कई रोज बीत गए। नबील दीवार के पार बैठा रहता। कभी कभी उस छोटी लड़की की आवाज सुनाई देती तो वो गेट की दरारों से झांकने लगता, मगर मुन्ना नजर नहीं आता था। वो लड़की दरार की दूसरी तरफ से नबील को देखती और वापस मुड़ जाती। नबील के दिल से उम्मीद जाती नहीं थी। वो सोचता, क्या पता मुन्ना किसी दिन दिख जाए। एक दिन बैठे बैठे शाम हो गई। नबील थक के वहीं गेट के पास बैठा था। न जाने कब उसे नींद आ गई। उसे लगा मुन्ना उसको पुकार रहा है, भाई, भाई। अचकचा के उसने आंखें खोल दी। गेट के अंदर से मुन्ना के भौंकने की आवाज आ रही थी। अरे ये ख्वाब नहीं है। वो गेट के अंदर की दरार में अपना छोटा सा हाथ डाल के चिल्लाया, मुन्ना, मुन्ना इधर देख, मुन्ना। वो बड़े से लॉन में चक्कर काटता हुआ भौंके जा रहा था। नबील मायूस होकर देखने लगा। अम्मी सच कहती हैं, ये मुझे भूल गया, मेरी आवाज भी नहीं सुन रहा। उसने एक बार फिर गेट पे गाल चिपका के आवाज लगाई, मुन्ना, मुन्ना। इस बार वो दौड़ता हुआ नबील के पास आ गया और दरारों के भीतर से उसकी उंगलियां चाटने लगा। नबील खुशी से बेहाल हो रहा था और वो बार बार उसे पुकारे जा रहा था। अचानक चौकीदार ने गेट खोल दिया। मुन्ना कूं कूं करते हुए नबील की गोद में दुबक गया। सामने वही छोटी लड़की खड़ी हंस रही थी। नबील ने देखा आंटी चली आ रही थी। उसने कस के मुन्ना को गले से चिपटा लिया। मैं नहीं दूंगा, ये मेरा भाई है, मैं अपने भाई को नहीं दूंगा। ये सोचते हुए नबील सहम के 2 कदम पीछे हट गया। मम्मा, ये मेरा डॉगी नहीं है, मेरे साथ खेलता भी नहीं है, मुझे प्यार भी नहीं करता।
लड़की ने कहते हुए नबील की तरफ इशारा किया और फिर बोली, देखो ना, उसी का डॉगी है, उसको पहचान रहा है। हम नहीं रखेंगे इसे, आप वापस कर दो। आंटी कुछ देर चुप होकर नबील और मुन्ना को देखती रहीं, फिर बोली, ठीक है, ले जाओ तुम। वैसे भी जब से आया रात दिन भौंकता रहता है, ठीक से खाता पीता भी नहीं। नबील ने झबरीले मुन्ना को मुस्कुरा के चूम लिया। अपनी चमकती आंखों से उस लड़की की तरफ देखा। उसे लगा अम्मी सही थीं, दुनिया सचमुच अच्छी है। परिंदे, पेड़, चींटी, फूल, पत्तियों और इस लड़की जैसी। बस इतनी सी थी ये कहानी।